हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब आप इसे पहली बार देखेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो चीज रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ ही रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है, यानी ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, क्योंकि सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आपके पार्टनर जो है आप उनके हिसाब से देख सकते हो इस रीडिंग को। चलिए तो फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं इस रीडिंग को। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन भी इस रीडिंग को देख सकता है ना। तो एज स्पेसिफिक भी नहीं है ये रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, नाम लीजिए उनका, ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। ओके और अगर ये रीडिंग्स पसंद आती हैं आपको, आपके साथ कनेक्ट होती हैं, तो जरूर मेरी रीडिंग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए। स्ट्रेंथ, ओके लेट्स चेक आउट टेम्परेंस, Six of Swords, Two of Wands, great. Queen of Pentacles, Page of Cups, Ten of Wands, okay, and bottom, let's check out bottom energies क्या है। Nine of Pentacles, okay, चलो। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं। ऑल 12 ज़ोडिएक साइन रीडिंग रहेगी है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके सो लेट्स चेक आउट। इधर से हम कार्ड्स निकालते जाएंगे। हर स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है एम्प्रेस। ओके ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, आपको वो एक बहुत ही चेंज्ड एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज आ चुका है। पहले आप बहुत ही केयरिंग थे, बहुत सपोर्टिव थे, हर चीज में उनको सपोर्ट करा करते थे, उनकी हर बात मानते थे। बट अब कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर आ चुकी है। आप बिल्कुल भी इमोशनल मतलब नहीं दिख रहे हो उनको, ठीक है। इमोशनली डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हो उनको। उन्हें लगता है कि अब आप इतने पावरफुल हो गए हो कि अब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। आपके अंदर बहुत करेज आ गया है, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। वो आपको एक बहुत ही स्ट्रेंथफुल एनर्जीज में यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रही है। या पार्टनर इज इन दैट एनर्जी जहां ये एनर्जी उनको बहुत इंप्रेस कर रही है। तो यस, आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि अब आप में वो पावर आ चुकी है कि आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप उन्हें रिजेक्शन दे सकते हो। ये इसलिए भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा और आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और बाद में उनको अफसोस हुआ कि भाई ये मैंने क्या करा, इससे अच्छा तो मैं उससे बात ही नहीं करता, तो वो चीज एक आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि संकोच हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही है आपको अप्रोच करने में। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें आपके पास आने का भी बहुत मन कर रहा है। वो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर ये व्यक्ति आपके लिए एडिक्टेड हो चुके हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके ही ख्याल उन्हें आ रहे हैं, है ना। आपको भूलने की कोशिश भी करते हैं तो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। स्ट्रांगली आपकी तरफ एक एडिक्शन हो चुका है, उनको एडिक्टेड हो गए हैं वो आपकी तरफ। टेम्परेंस की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी देख रहे हो। रातों को जागकर भी आपको वो जो है स्टॉक करते हैं आपके पार्टनर। ये पूरी रात जागकर आपको स्टॉक करते हैं और पूरा दिन कैसा निकलता है इनका, थका आ रहा है ना। वो बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लगना, फोकस नहीं होना। इनकी लाइफ में और स्ट्रगल्स भी चल रही हैं मे बी, ठीक है। ऐसी भी इनकी एनर्जीज हैं जहाँ इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल्स चल रही हैं। शायद इन स्ट्रगल्स की वजह से भी ये आपको अप्रोच करना अभी सही नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद अभी ये राइट टाइम नहीं है।
पहले ही अपनी बाकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसके बाद आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बट ये तो चीज फॉर श्योर है, चाहे ये रातों को जाग कर आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते रहते हैं और बहुत स्ट्रांगली एक एक मूवमेंट ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके लाइफ का एक एक मूवमेंट इन्हें जानना है। वो एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है, जहां पर ये बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं ये खुद को कि ये आपके बारे में ना सोचे, ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। 6 ऑफ सोच को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है टावर की एनर्जी। धोखा तो दिया है इस पर्सन ने आपको, ठीक है, धोखा मिला है। धोखा क्यों मिला है ये भी तो आप सोचो, क्यों मिला ये धोखा, क्या रीजन है उसके पीछे। अगर डीप में जाकर देखा जाए तो धोखे की वजह आप हो। क्यों? आपने इतना ओवरडू कर दिया। अब आप कहोगे कि नहीं मैम हमने तो ओवरडू नहीं करा, लेकिन नहीं, आपने ओवरडू इतना कर दिया, इतना प्यार आपने उन्हें दिया ना कि आपके प्यार ने ही उनको कहीं ना कहीं स्पॉइल कर दिया है। आपके प्यार ने ही उन्हें स्पॉइल कर दिया है। आपके पार्टनर उस एनर्जी में, मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सेल्फिश भी हो सकते हैं, जहां पर इन्हें ये अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस सोचते हैं, यानी ये सोचते हैं कि इनको किस चीज से फायदा किस चीज से नुकसान है, ये उस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप इनसे प्यार पाने के लिए आपने सब ट्राई कर लिया, हर चीज, मतलब आज भी आपको कोई कहे ना कि ये रेमेडी कर लो, आप करने के लिए तैयार हो, बट आपको इनका प्यार चाहिए। आपने इतना ओवरडू कर दिया ना सिर्फ इनका प्यार देखने के लिए, इनका प्यार पाने के लिए, कि ये पर्सन स्पॉइल हो गया है। इनका ईगो इतना हाई हो गया है ना, इनका ईगो, इनका प्राइड इतना हाई हो गया है कि अब ये खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा है आपके सामने झुकने से या आपको सॉरी बोलने में। ये खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। आपने इन्हें पागलों की तरह चाह रहे हो, और कहीं हद तक ये भी चाहते थे। पता है क्या था यहाँ पर, मे बी इट्स दैट एनर्जी। मुझे ये कार्ड यही एनर्जी दे रहे हैं जहां पर आप इनके लिए ना एक चैलेंज की तरह थे, ठीक है, जहां पर आपको पाना शुरुआत में, मैं कह रही हूँ कि जब आप लोगों के रिश्ते की शायद शुरुआत हुई हो तब शायद ये चीज रही हो कि ये आप इनके लिए एक चैलेंज की तरह थे, एक मिस्ट्री की तरह थे। आपको मनाना, आपको अपने प्यार में पागल करना चाहते थे ये पर्सन, जो कि आपको कर दिया इन्होंने। यस, अब देखो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये चीज थोड़ा सा वो कर रही है, हर्ट कर रही हूँ, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार अभी भी इनकी एनर्जीज में है, लेकिन तब कहीं ना कहीं ये आपको एक चैलेंज की तरह इन्होंने लिया है। वो चीज भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। यू वर लाइक चैलेंज टू देम, और ये आपको तब जीतना चाहते थे, आपको अपने प्यार में पागल करना चाहते थे, और आप कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल और मैनिपुलेट इस व्यक्ति ने किया है। वो एनर्जी है यहाँ पर, बहुत मैनिपुलेट करा है आपको। यस, तो कहीं ना कहीं आपने इतना प्यार इन्हें दे दिया है कि ओवरडू हो गया है। अब इस पर्सन को देखो, जब इतना प्यार दे दिया है तो अब इनको सीधा करने के लिए जो टैक्टिक्स हैं वो भी आपको खुद ही अपनाने पड़ेंगे। यानी आपको भी अपने बिहेवियर में वो एक चेंज लेकर आना पड़ेगा कि हाँ ये पर्सन सुधर जाए। इनको इनके ही हिसाब से आपको ट्रीट करना होगा ताकि ये पर्सन समझें आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को। आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इसे प्यार दूंगी या मैं इसे प्यार दूंगा तो ये सुधर जाएगा, नहीं। आप इन्हें एक डांट दोगे, एक फटकार दोगे तो ये सुधरेंगे, ठीक है। तो टावर की एनर्जी ये बता रही है कि इनको इनकी तरह ट्रीट करो। टावर यानी इनको इनकी तरह ट्रीट करोगे तो इन्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई मैंने तो गलत कर दिया था। 2 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्या बता रही है? 3 ऑफ कप्स बता रही है कि आप इतने ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो ना कभी इनके लिए, इतने पोजेसिव हो जाते हो कि इन्हें पसंद नहीं आता है, ठीक है। इन्हें लगता है कि इन्हें हर बार खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है, हर बार आपको बताना पड़ता है। शायद आप ऐसे नहीं हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप मैंने कहा ना, आप बहुत ओवरडू कर देते हो प्यार में, बहुत ओवरडू कर देते हो, बहुत इनसिक्योरिटीज दिखा देते हो, पोजेसिवनेस दिखा देते हो आप। तो मतलब एक वो होता है ना कि जान न्यौछावर करते हो इस पर्सन पर, लेकिन ये पर्सन अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। ये सोचकर चलते हैं कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर, आपकी तरफ से अटैचमेंट ज्यादा है, अटैचमेंट आपके पार्टनर की तरफ से भी है, लेकिन कंपेयर कर दूं ना, कंपैरिजन करूं यहाँ पर, तो आपकी अटैचमेंट ज्यादा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल को देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है? सो इट्स 8 ऑफ वैंड। आई होप सो माय वॉइस इज फाइन। मुझे बीच में माइक देखना पड़ता है, सॉरी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मेरा मतलब माइक बंद हो जाता है और मैं पूरी रिकॉर्डिंग करती हूँ, बाद में पता चलता है मेरी वीडियो में आवाज ही नहीं आई, तो मुझे कई बार चेक करना पड़ता है बीच में। वेल ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल विद 8 ऑफ वैंड। 8 ऑफ वैंड
हमेशा बताती हूँ कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कम्युनिकेट तो करेंगे, पर कब करेंगे कम्युनिकेट, आज हम टाइम पीरियड भी देखेंगे, ठीक है। एंड में आज मैं टाइम पीरियड भी चेकआउट करेंगे एग्जैक्ट कि कब तक क्या काम होगा, कब तक आपका रियूनियन होगा। इट इज एन एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके पार्टनर से आप रिसीव करने वाले हो। आप जो भी विश करते हो इस पर्सन को लेकर के, ये हो जाए, शादी हो जाए, कमिटमेंट मिले, एंगेजमेंट हो, जो भी आप विश करते हो वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही है, चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आप उन्हें इतना ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर इन एन एनर्जी जहां पर यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इतना इंप्रेस कर रहे हो ना आप उनको कि वो आप खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से। इट्स लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप हाईली इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव नजर आ रहे हो अपने, शायद ये अट्रैक्शन आपके अंदर इसलिए आ गया है क्योंकि आपने वर्क करा है खुद पर, यस तभी ये अट्रैक्शन आ सकता है, मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपने खुद पर काम करा है। मेडिटेशन या तो आजकल आप कर रहे हो, या सेल्फ लव आप कर रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, बट यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ। और अगर नहीं कर रहे हो ना तो करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को समय दो, अपने आप को टाइम दो। जब तक आप खुद को समय नहीं दोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं लेकर आओगे ना अपनी एनर्जीज में, ये अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक, ठीक है। तो ये चीज में भी आपने करी है, तो ये कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। जिन लोगों ने करी होगी ना उनके अंदर, उनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी, तो ये एनर्जीज लेकर आओ। आप बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहे हो अपने पार्टनर की नजर में, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। पेज ऑफ कप, ऑफ कोर्स वहां पे भी कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, चलिए कार्ड लेते हैं, ठीक है। सी कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन किस चीज की है, देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने एक्सक्यूजेस हैं, ये टाल रहे हैं चीजें। और क्या यहाँ पर एनर्जी जो निकल कर आ रही है इज दैट कि जैसे ये चीजों को टाल रहे हैं, ठीक है। इन्हें लगता है यार बात करूं, कई बार इन्हें लगता है यार बात करूं, आपकी तरफ आते भी हैं, रास्ता बदल देंगे अपना, मैसेज टाइप करेंगे, मैसेज पूरा टाइप नहीं, मैसेज सेंड नहीं करेंगे, कॉल के बटन तक जाएंगे लेकिन कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये ना टाल रहे हैं चीजों को, ये टाल रहे हैं, आज नहीं कल बात करूंगा, आज नहीं कल बात करूंगा। शायद ये समय, ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये समय इनका है जहां पर ये अपनी पहले प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहते हैं, मे बी ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। ये खुद को ज्यादा टाइम देते हुए, खुद को ज्यादा स्पेस देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है या किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये अभी किसी और रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते हैं, ये उस एनर्जी में है जहाँ ये खुद को समय दे रहे हैं, खुद के साथ समय बिता रहे हैं। ये एक आइसोलेशन की एनर्जी में भी आ चुके हैं, ज्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं लोगों से, कोई फ्रेंड्स वगैरह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये समय खुद को स्पेस देते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लियर होना चाहते हैं माइंड में कि आखिर इन्हें चाहिए क्या। ये हमेशा आपको मिक्स सिग्नल्स देते आए हैं ना, तो अब ये कहीं ना कहीं कुछ क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इन्हें चाहिए क्या। 10 ऑफ वैंड बर्डन है आपके पार्टनर की एनर्जीज में विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये बर्डन फैमिली का हो सकता है, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड या वाइफ और इनके किड्स का हो सकता है, बट ये कुछ बर्डन है आपके पार्टनर की लाइफ में। मे बी जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो सकता है वो मैरिड भी हो, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जीज भी है। सो यस, 10 ऑफ वैंड विद 3 ऑफ पेंटिकल, ये अपने बर्डन को ढो कर थक गए हैं। कितने थका रहे हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे बहुत बहुत लंबे समय से ये बर्डन ढो रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति अकेला है आपके बिना, बहुत लंबे समय से ये उदास है आपके बिना, और इन्हें एहसास हो रहा है उन चीजों का। ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कम बैक करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये कम बैक भी कर रहे हैं ना, तो ये कोई पास्ट का बैगेज लेकर आपके पास नहीं आना चाहते। यानी ये जो भी बैगेज है ना पास्ट की जो भी बातें हैं, उन सबको लेट गो कर कर, पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई है आप दोनों के बीच में जो इस रिलेशनशिप को खराब करा है, उन चीजों को लेट गो कर कर, या कोई व्यक्ति था अगर आप लोगों की लाइफ में, उनकी फैमिली मेंबर, कोई थर्ड पार्टी, उनको लेट गो कर कर जिनकी वजह से ये कनेक्शन खराब हुआ, ऐसी कोई भी चीज अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में रही है, उन सब चीजों को ये लेट गो करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये समय ले रहे हैं टू लेट गो थिंग्स, ठीक है। ये समय ले रहे हैं ताकि ये उन चीजों को लेट गो कर सकें, उन चीजों को रिलीज कर सकें। इट इज अ टाइम जहां पर वो रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं इन चीजों को, इस नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी नेगेटिविटी के साथ या पास्ट के कोई भी ग्रजेस के साथ आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं,
ओके, सो पास्ट का कोई बुरा कर्मा भी अगर इनका रहा है ना, कोई पेंडिंग कर्मा, तो ये उसे भी कंप्लीट कर कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। यानी पास्ट का कोई भी कर्मा है उसकी कंप्लीशन भी यहाँ पर होगी, तब आप दोनों का कहीं ना कहीं रियूनियन होगा। देखो, अपने कर्मा को हर किसी को झेलना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी है। और आपके पार्टनर भी अगर कुछ बुरा आपके साथ करके गए हैं तो अपने कर्मा को भी उनको कंप्लीट करके आपकी तरफ आना होगा। यूनिवर्स उन्हें लेसन्स दे रहे हैं, यूनिवर्स उनको उनका कर्मा दे रहे हैं। ओके, सो यस, ये किसी भी बोझ के साथ नहीं आ रहे हैं, बोझ के साथ नहीं आना चाहते, किसी बैगेज के साथ आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ना चाहते, कम बैक करना चाहते हैं बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट के साथ, एक फ्रेश बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ पेंटिकल इज एन एनर्जी ऑफ 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, लुक हियर, ठीक है। यहाँ पर भी उनकी अवॉइडेंस ने आपको कितना ज्यादा हर्ट करा है, कितना पेन दिया है, आपको बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस इस पर्सन ने दी है। एंड यू नो व्हाट, आप भी इस एनर्जी में, जहां पर होप्स आपको अभी भी हैं, होप्स आपकी खत्म नहीं हुई है। आप दुनिया को जरूर दिखा रहे हो कि भैया मैं तो भूल चुकी हूँ, आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में, या आगे बढ़ रहा हूँ अपनी लाइफ में, उन पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है जहां आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। आप आज भी उनको स्टॉक करते हो, आप आज भी बैक ऑफ द माइंड चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए, कनेक्शन में रीयूनियन हो, कुछ मिराकल हो। ये पर्सन से आज भी आपको उम्मीद है कि ये सुधरेगा, ये बदलेगा, आपका प्यार इनको सुधार देगा और ये वापस आ जाएगा। लेकिन देखो, कई बार ना प्यार नहीं सुधारता, कई बार सुधारने के लिए आपको जो है खुद एफर्ट्स और वैसे एक्शंस लेने पड़ते हैं, है ना। तो जब तक आप ये सोचते रहोगे, ये सोचना तो सबसे पहले बंद करो कि आपका प्यार उन्हें सुधार देगा। नहीं, उन्हें दिखाओ कि आप उनके बिना भी रह सकते हो, उन्हें दिखाओ कि उनकी, अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर सकते ना, तो आप भी उनकी वैल्यू नहीं करोगे। अगर वो आपकी वर्थ को नहीं समझ सकते तो आप भी उनकी वर्थ को नहीं समझोगे। जब तक आप ये चीज उनको नहीं दिखाओगे, उनको उनकी तरह ही ट्रीट नहीं करोगे, तब तक ये पर्सन नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो ये सोचना बंद कर दो कि आपका प्यार उन्हें सुधारने वाला है। नहीं, आपका प्यार उन्हें नहीं सुधारने वाला, आपका प्यार उन्हें बिगाड़ रहा है। ओके, सो यस, यू नीड टू बी इन दिस 9 ऑफ पेंटिकल। ये गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपको इस एनर्जी में आने की जरूरत है, ठीक है। इस एनर्जी में आपको आने की जरूरत है जहां पर आपको बहुत स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में दिखना होगा अपने पार्टनर को। अपने आप को स्पेस दो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समय दो, अपनी हेल्थ को समय दो, अपनी फैमिली को समय दो, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल ग्रुप को समय दो। जो चीजें अच्छी लगती हैं वो सब करो, ठीक है। खुद को, खुद पर भी तो कुछ इन्वेस्ट करोगे। सारा एनर्जी तो अपने पार्टनर पे खर्च दी है आपने, खुद पर भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, तभी तो खुद के अंदर भी बदलाव आएगा। आपने क्या करा? आप तो उस हाल में आ गए कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो 10 के 10,000 आपने पार्टनर को दे दिए। आपकी जेब में क्या रहा? कुछ भी नहीं। और अब आप रो रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ठीक है। आपके पास जो एनर्जी थी वो आपने अपने पार्टनर को दे दी। अब आप किस एनर्जी में हो? जहां आपके पास एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? फिर कहते हो एनर्जी नहीं है, पॉजिटिविटी फील नहीं होती है। तो इसलिए तो नहीं होती है पॉजिटिविटी फील। ओके, तो खुद को समय देना यहाँ पर जरूरी है आपको। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, टावर की एनर्जी भी आ गई, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, देन वी हैव द वर्ल्ड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 of cups, 3 of pentacles, then 4 of pentacles. Pentacle energies are too strong. Wow, stability आ रही है। मून, oh, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, just 1 second. ओके,
सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इज इन 10 ऑफ सोर्ट्स, यानी आपके पार्टनर ना कभी भी किसी भी कनेक्शन में आज तक स्टेबल नहीं रहे, किसी कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं रही आपके पार्टनर की। जिस भी कनेक्शन में होते हैं, जिस भी रिलेशनशिप में होते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट इनकी लाइफ में आपसे पहले भी बहुत लोग हैं जो आए हैं गए हैं, और आपके पार्टनर पता है मतलब इज लाइक खुद ही वो इस कनेक्शन को एंड करते आए हैं। कभी स्टेबिलिटी नहीं आई, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके रिलेशनशिप में ना कभी भी स्टेबिलिटी उन्होंने फील नहीं करी, या कभी भी ये फील नहीं करा कि हाँ उन्हें ऐसे कनेक्शन में रहना चाहिए या उनका रहने का मन करे उस कनेक्शन में। बट आपके साथ कहीं ना कहीं उनकी अलग ही बॉन्डिंग है, अलग ही अंडरस्टैंडिंग है, जहां वो उनका मन कर रहा है इस कनेक्शन में रहने का। वो जैसे आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं वो, और उन्हें अफसोस होता है जो उन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है, चीटिंग करी है, बिट्रेयल दिया है आपको, उस चीज का बहुत अफसोस होता है आपके पार्टनर को। ऐसा नहीं है कि उन्हें अफसोस नहीं है उस चीज का, पछतावा नहीं है, बहुत अफसोस है, बहुत पछतावा है उन चीजों का। बट यस, और ये वापस भी आना चाहते हैं, और ये कनेक्शन आपके साथ ना कुछ ऐसा है जहां पर वो आपको चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश करी है, मतलब मैं कहूंगी कि बतेरी कोशिश करी है इन्होंने कि आपको भूल जाएं, और आगे बढ़े अपनी जिंदगी में, किसी और की तरफ जाएं, लेकिन ये नहीं कर पाए उस चीज को। ये बिल्कुल भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये बहुत मिस करते हैं आपको। किंग ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि आप भी वेट कर रहे हो कि पर्सन आपको कुछ ऑफर करे। यू नीड ऑफर फ्रॉम दिस पर्सन, आपको चाहिए कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, अश्योरेंस दे किसी तरीके का। और आपको इनकी तरफ से अगर कोई ऑफर नहीं आ रहा है ना, तो आप भी अब वेट कर करके आप थक चुके हो। आपको लगता है कि आखिर कब तक आप वेट करोगे, कब तक आप इस शख्स का इंतजार करोगे। अब आप भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, वर्ल्ड यानी स्टेपिंग इनटू न्यू वर्ल्ड, एक नई बिगनिंग आप कर रहे हो। आप भी इनका इंतजार करते करते अब थक चुके हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, और अब आप पीछे मुड़कर इनको नहीं देखना चाहते हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और आप ये चीज समझ चुके हो कि यस, आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर, कि आपको एक समय पर ना उनके सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। वो आप उनके हिसाब से चलने लगे थे, हर चीज आप उनके हिसाब से कर रहे थे, और यहाँ पर यूनिवर्स भी नहीं चाहते कि आप किसी पर भी इमोशनली डिपेंडेंट हो। और अब आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। अब आपको अगर वो देख रहे हैं तो यस, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। मे बी आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में काफी अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर कोई न्यू ग्रोथ आपको मिली है, कोई न्यू हाइक, किसी तरीके का कुछ रिकॉग्निशन हो सकता है कि आपको मिला है। आप काफी फोकस्ड हो चुके हो, अपने करियर पर बहुत फोकस्ड होते हुए नजर आ रहे हो। आपको लगता है कि अब आपने अपनी एनर्जी को एक सही जगह इन्वेस्ट करना है। तो आप अपनी एनर्जी को पहले गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप अपनी एनर्जी को एक सही जगह इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आपने अपनी डाइवर्ट करा, अपनी अटेंशन को, अपनी एनर्जी को आपने डाइवर्ट करा हो। ये एनर्जी है वर्ल्ड विद एस ऑफ पेंटिकल्स, यही एनर्जी है जहां पर आपने एक सही जगह अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी है। उन लोगों पर इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी, उन लोगों पर खर्च कर रहे हो जिन लोगों को जो है आपको सपोर्ट करते हैं, या जो लोग आपके लिए जरूरी हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आप उन लोगों पर अपनी एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स, सोशलाइज भी होते हुए नजर आ रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, खुश होते हुए नजर आ रहे हो। आप अब फोकस नहीं करना चाहते हो, आप अपनी अटेंशन को पूरे तरीके से डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहे हो। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने पार्टीज कर रहे हो, अपने इधर उधर सब, मतलब सब ट्राई कर रहे हो आप, ताकि आप उनसे डाइवर्ट कर लो, अपने आप को डाइवर्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपके पास और ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको और लव प्रपोजल्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी तरफ से भी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप फिर भी उनको भूल नहीं पा रहे हो। इतना कुछ करने के बाद भी आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, इतना कुछ होने के बाद। यस, एक बैक ऑफ द माइंड आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन आएगा, बात करेगा, मुझे कुछ ऑफर करेगा, लेकिन अब आप ना अपने, जैसे कहते हैं ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर को दाव पे नहीं रखना चाहते। जैसे कहते हैं ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे रखना, अपने स्वाभिमान को दाव पे रखना, अब वो चीज नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर आपने उन्हें पहले अप्रोच करा तो उससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश नहीं करी है या एफर्ट्स नहीं डाले, लेकिन दिस टाइम अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे।
आप उस एनर्जी में आ चुके हो। आपको लगता है कि इतना रो कर गिड़गिड़ा कर किसी के सामने अगर प्यार पाया भी तो वो कैसा प्यार है ना। अगर वो प्यार करता है तो खुद आएगा आपके पास। तो आप या तो भगवान पर सरेंडर कर रहे हो अब चीजों को, या फिर आपको जरूरत है कि आप भगवान पर सरेंडर कर दो चीजों को। फिर मत सोचो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी चीज की टेंशन मत लो। आपकी प्रॉब्लम ये है आप प्रेजेंट में नहीं जीते हो, आप सोचते रहते हो, हर समय आपका दिमाग चलता रहता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो आप, होश में नहीं हो, प्रेजेंट में होश में नहीं हो। आप पास्ट को सोचते हो या फ्यूचर में आगे क्या होगा उसको ज्यादा सोचते हो। तो आपको होश में आने की जरूरत है, भगवान पर सरेंडर करने की जरूरत है। किसी चीज का स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है। जब सरेंडर कर दोगे तो फिर किस चीज का स्ट्रेस है ना। अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो मतलब सरेंडर नहीं करा है, ये भी चीज समझो। तो यहां पर आपको किसी चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। जब तक भगवान पर चीजों को सरेंडर नहीं करोगे चीजें अच्छी बेहतर नहीं होंगी। चीजों को भगवान पर सरेंडर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आप एक नई शुरुआत देखोगे, है ना। अभी एक बुरा वक्त है, ठीक है, बुरा टाइम जो है अब था आपका लाइफ में, सफरिंग्स थी आपकी लाइफ में जो अब गुजर रही है। मैं देख रही हूँ मून की एनर्जी आई ना, यानी वो चीज गुजर रही है। मून से आप सन की तरफ जा रहे हो, यानी एक डार्कनेस में आप थे और अब आप एक लाइट की तरफ जा रहे हो। आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप एक ही चीज में स्टक नहीं रहना चाहते हो, एक ही चीज में आप रुके नहीं रहना चाहते हो, अटके नहीं रहना चाहते हो। गॉट इट। चलो और भी चेकआउट करते हैं, आज टाइम पीरियड भी देखते हैं। ओके चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है और इस कनेक्शन में जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। सो दिस इज हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, okay, so knight of wands, 5 of swords। प्लीज डिवाइन टाइमिंग दे मेरे व्यूअर्स को, कब तक होगा मेरे व्यूअर्स का रियूनियन, गाइडेंस। और ओके सो व्हील ऑफ फॉर्चून, देन वी हैव फूल। वाओ, रियूनियन की बात करें, रियूनियन की ही एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स विद द मजिशियन। ओके ग्रेट। तो यहां पर आपके टाइमिंग्स भी आ चुके हैं। हाई प्रीस्टेस ये बता रही है कि अंदर से तो आप जानते हो कि ये पर्सन वापस आएगा, होप्स आपकी अभी भी हैं, अंदर से आपने गिव अप नहीं करा। दुनिया को चाहे आप दिखा रहे हो, आपको पता है कि ये पर्सन वापस आएगा, होप्स अभी भी हैं आपके अंदर होप्स हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ ना, इज लाइक मे बी यू आर प्रूविंग योर सेल्फ। आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, यू नो इट बेटर। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आप खुद को प्रूव कर रहे हो कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने पार्टनर को प्रूव करके दिखा रहे हो कि भाई अगर तुम्हारे पीछे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 ऑफर्स हैं तुम्हारे पास, तो मेरे पास भी कम नहीं है। आप उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो जहां पर आप भी अब उन्हें दिखा रहे हो कि यस आपके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। तो उनके अंदर किस चीज की अकड़, आप उनकी ईगो से, आप उनके प्राइड से, उनके बर्ताव से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हो। मे बी यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ, आप अपने करियर पर फोकस करके खुद उनको प्रूव करना चाहते हो। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी ये किसी से या तो बात करी है इन्होंने, या किसी से गाइडेंस ली है इन्होंने। इट कैन बी सम कॉमन फ्रेंड जिनके थ्रू इनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। जब गलती इन्होंने करी थी, है ना, तब शर्मिंदा नहीं हुए, तो अब अप्रोच करने में कैसी शर्मिंदगी। तो जिस भी पर्सन से ये गाइडेंस ले रहे हैं, मे बी इन्हें ये समझ में आ रहा है कि हाँ अब इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पर दी एंड नहीं है इस कनेक्शन का। अगर उन्हें इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें अप्रोच करना चाहिए, और अगर अब भी अप्रोच नहीं करी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी और की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, या आप किसी और की तरफ कमिटमेंट आपको कहीं और से मिल रही है, कहीं और से आपको खुशियां मिल रही हैं, इसलिए अब आप खुश नजर आ रहे हो। पहले उन्हें था कि वो आपको खुशियां दे रहे थे, वो आपको दुख दे रहे थे, दोनों चीजें उनके हाथ में थी। लेकिन अब वो अगर आपको खुश देख रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि ये खुशियां आपको कहीं और से मिल रही हैं, कोई और आपकी जिंदगी में आ चुका है, कहीं न्यू बिगनिंग आप कर चुके हो। तो इनको दिख रहा है कि आपको खुशियां किसी और से मिल रही हैं। तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, कहीं किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। यू आर वेरी स्पेशल, और ये खुद आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना होगा। यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है ना, इज लाइक
बहुत लोगों की रीयूनियन की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर 10th ऑफ दिसंबर टाइम पीरियड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 10th ऑफ दिसंबर से लेकर 1st ऑफ जनवरी तक का टाइम पीरियड, या इट कैन बी द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ऑल्सो। ये टाइम पीरियड मुझे बहुत लोगों का रीयूनियन का दिख रहा है। अब आप कहोगे इतना टाइम, देखो जो टाइम मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट यहाँ पर अगर आप एक स्पेसिफिक डेट मुझसे पूछ रहे हो ना, तो वो मुझे यही इसी टाइम पीरियड के बीच में दिख रही है। दैट इज फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू 1st ऑफ जनवरी, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, जब आपके पार्टनर आपको प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो वैसे तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आउटकम्स पे ध्यान मत दो। जब हम आउटकम पे ध्यान देते हैं ना, वेटिंग एनर्जीज में आते हैं ना, तो फिर वो वाइब्रेशंस जो है ना वैसी नहीं रहती जो पहले होती हैं, ठीक है। तो वो वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं, लो हो जाती हैं उसकी वाइब्रेशंस। तो हमेशा आउटकम पे या डेट्स पर ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। बट ये जो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है इज लाइक कि इट्स दैट टाइम पीरियड ओनली। ओके, तो ये कुछ टाइम पीरियड है, लेकिन हाँ आपको अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ही रहना है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए। सबसे पहले यहाँ पर है, जब भी वो आपको देखते हैं ना, उन्हें पता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं वो आपके साथ। मिस्टेक करी उन्होंने, अगर उन्होंने किसी और को चुना या किसी और की बातों में आकर आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, और अब रियलाइज कर रहे हैं अपनी मिस्टेक को, बट उन्हें ये भी समझ में आ चुका है कि उनके दिल में आपकी जगह तो कोई और ले ही नहीं सकता। आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते हैं आपके बारे में। रिग्रेट है, आपसे दोस्ती तोड़ने का, आपसे बात बंद करने का, नो कॉन्टैक्ट का रिग्रेट बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के दिल में, और वो हर चीज का क्रेडिट भी आपको दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज जो भी वो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। यू आर सो स्पेशल। चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, पर प्यार बहुत ज्यादा है, और वो कैसे आपको एक्सप्लेन करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या हो उनके लिए, कितने खास हो, क्या फील करते हैं वो आपके लिए, वो कैसे आपको आखिर एक्सप्लेन करें, वो नहीं समझ पा रहे। राइट, तो ये कुछ आज उनकी एनर्जीज हैं। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी हैं। अगर करी हैं, पसंद आई है, तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। ये थी कुछ आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।